जय हिंद। आज के वीडियो में हमने पाचन के बारे में पढ़ना है। कल के वीडियो में हमने बोन के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एक बार जाके आप देख लीजिएगा। अब आएंगे पाचन में। जहाँ पर भोजन की पाचन होती है, जहाँ पर भोजन पचता है, उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब सामूहिक रूप से उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र में बहुत कुछ है। मुख, गुहा, ग्यास नली, फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, सब और गुदा, सब किस में आता है? पाचन तंत्र में आता है। पाचन तंत्र में एक चीज़ और आता है, उसमें भाग लेता है। एक होता है पाचन ग्रंथि। क्या होता है? पाचन ग्रंथि। तो पाचन तंत्र में क्या क्या भाग लिया? एक तो पाचन आहार नाल, पूरा आहार नाल भाग लिया, जिसे बोलते हैं जो मुख, गुहा से लेकर गुदा तक का क्या कहलाता है? आहार नाल कहलाता है। तो एक क्या लिया? आहार नाल भाग लिया। दूसरा क्या लेगा? पाचन ग्रंथि। दूसरा क्या लेगा? पाचन ग्रंथि। तो किस कौन कौन भाग लेगा? आहार नाल, आहार नाल, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री। और दूसरा लेगा पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो पाचन में क्या क्या भाग लेगा? तो पहला लेगा आहार नाल, अब दूसरा लेगा पाचन ग्रंथि। ग्रंथि से या तो एंजाइम निकलेगा, या तो क्या निकलेगा? पीत निकलेगा। एंजाइम या तो क्या निकलेगा? इंसुलिन निकलेगा। एंजाइम या तो इंसुलिन निकलेगा। अब बात को समझना है कि आहार नाल क्या है और ये पाचन ग्रंथि क्या है, समझना। तो आहार नाल देखिएगा, आहार नाल किसे कहते हैं? तो आहार, हम लोग का आहार नाल मुख, गुहा से लेके कहाँ तक स्टार्ट हो, कहाँ से समाप्त होता है? स्टार्ट यानी शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है मुख गुहा, मुख गुहा से। पाचन स्टार्ट होता है मुख गुहा से, तो आहार नाल भी स्टार्ट होगा मुख गुहा से, और अंत हो जाता है, अंत कहाँ हो जाता है? समाप्त हो जाता है इंड। इंड, इंड कहाँ हो जाता है? तो इंड हो जाता है कहाँ पर? गुदा में। कहाँ जाता है? गुदा में। बात समझाया? तो बोलिएगा आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुख गुहा से। और कहाँ पर इंड हो जाता है? तो गुदा में तक इंड हो जाता है। आहार नाल में क्या क्या आता है? आहार नाल बेसिकली 32 फीट का होता है। कितना फीट का होता है? 32 फीट का। 8 से 9 मीटर। कितना? 8 से 9 मीटर। आहार नाल कितना फीट का होता है? 32 फीट लंबा होता है। आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है, और कहाँ इंड हो जाता है? गुदा तक। गुदा तक क्या हो जाता है? इंड हो जाता है। पाचन के समय भोजन पूरा समय किस में आता है? आहार नाल में आता है। कहाँ आता है? आहार नाल में। आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुख गुहा से। मुख गुहा के बाद जाता है, मुख गुहा के बाद कहाँ जाता है? मुख गुहा के बाद होता है ग्रास नली में। ग्रास नली में कहाँ जाता है? ग्रास नली में। फिर ग्रास नली के बाद कहाँ चला जाता है? देखिए, ये हो गया मुख गुहा, ये क्या हो गया? मुख गुहा। और ये हो गया क्या? ग्रास नली। उस ग्रास नली के बाद कहाँ चला जाता है? अमाशय में। कहाँ चला जाता है? अमाशय में। ग्रास नली के बाद अमाशय में। ग्रास नली के बाद अमाशय में चला जाता है। अमाशय के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। अमाशय के बाद छोटी आंत में। अमाशय के बाद छोटी आंत में। और छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत के बाद जाएगा, यहाँ पर मलाशय होता है। क्या होता है? मलाशय। कहाँ जाएगा? मलाशय में जाएगा। और मलाशय के बाद कहाँ चला जाएगा? लास्टली कहाँ चलेगा? गुदा के द्वारा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। गुदा के द्वारा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। समझाया? तो ये हो गया आहार नाल का भाग। तो आहार नाल में क्या क्या आएगा? मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। मलाशय और गुदा। छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। आहार नाल कितने फीट लंबा? तो 32 फीट लंबा होता है। 8 से 9 मीटर। 8 से 9 मीटर। भोजन, पाचन के समय भोजन किस में आता है? तो भोजन किस में आता है? आहार नाल में आता है। तो ये पूरे तंत्र, ये पूरे को क्या कहेंगे? आहार नाल कहेंगे। और जब इसमें ग्लैंड मतलब पाचन ग्रंथि मिल जाएगा, तो उसी को बोलते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर हुआ होगा? क्लियर होगा? क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो किससे किससे मिलकर बना है? एक आहार नाल से मिलकर बना है पाचन तंत्र, और एक किससे मिलकर बना है? पाचन ग्रंथि। आहार नाल में क्या क्या आएगा? मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय और गुदा। फाइनली गुदा से क्या हो जाता है? इंड हो जाता है।
अब आएंगे किसमें, पाचन ग्रंथि में। किसमें आएंगे, पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि बेसिकली होता है कि वो रस मतलब वो पाचन, इसमें से एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एंजाइम, इंसुलिन निकलेगा, समझे, उसी को ग्लैंड बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। लेकिन हम लोग एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम ही हम लोग को पाचन में भाग लेता है। लेकिन पीत एक ऐसा एंजाइम है जो पाचन में एंजाइम नहीं, पीत जो है इंसुलिन है, पीत एंजाइम ना होते हुए क्या लगता है, पाचन में भाग लेता है। तो ये आगे हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं पाचन ग्रंथि में क्या क्या होता है। पाचन ग्रंथि में होता क्या है, तो पाचन ग्रंथि में देखिएगा, पहले यहाँ पर मुंह पे रहेगा एगो लाल ग्रंथि, मुंह में क्या रहेगा, लाल ग्रंथि। तो यहाँ पे आता है पाचन ग्रंथि में आ रहे हैं, क्या होता है, लाल ग्लैंड, जिसको ग्रंथि बोलते हैं। पाचन लाल ग्रंथि, पाचन ग्रंथि में सबसे पहले क्या आएगा, लाल ग्रंथि। यहीं पर थूक उक मिला के सब लाइसोजाइम सब लाइसोसोम सब मिला के, लाइसोसोम नहीं लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम ये सब मिला के पूरा कीटाणु को मारेगा, समझा। यहाँ में म्यूलिन एक तो निकलता है, वो क्या कहता है, चिपचिपा बना देता है, समझे। तो यहाँ पर कैंसर लाल ग्रंथि में निकलता है। यहाँ पर लाल ग्रंथि होता है, 3 होता है, आगे समझेंगे इसको, लाल ग्रंथि भी समझते चलेंगे। लाल ग्रंथि दूसरा, यहाँ पर जब पेट में जाता है ना, या पेट में जाता है ना, तो पेट में तो अम्लीय हो जाता है, HCl एक लिक्विड HCl पाया जाता है, अम्ल। HCl अम्ल भोजन को क्या बना देता है, तो क्षारीय अम्लीय बना देता है। अम्ल है तो अम्लीय बनाएंगे ना, क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। तो उसी को अम्लीय को क्षारीय बनाने में यहाँ पर यकृत होता है। क्या होता है, यकृत। और यही यकृत पित्त बनाता है। और पित्त जो है ना, पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। और यही पित्ताशय जो देता है ना, पीत देता है। क्या देता है, पीत देता है, जिसके कारण भोजन क्या बन जाता है, क्षारीय बन जाता है। बात समझ में आएगा। तो कौन कौन भाग लिया, एक लाल ग्रंथि भाग लिया, एक यकृत भाग लिया, एक क्या लिया, पित्ताशय भाग लिया। दूसरा यहाँ पर एक होता है अमाशय। क्या होता है, अग्नाशय। क्या होता है, अग्नाशय, सॉरी, अग्नाशय। क्या होता है, अग्नाशय। तो लाल ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। तो यहाँ पे क्या होगा, अग्नाशय होगा, जो क्या होगा, भाग लेगा। तो बताइए, आहार नाल में तो समझ में आ ही गया होगा, पाचन ग्रंथि में समझ में आ गया होगा। तो पाचन ग्रंथि में क्या लेगा, लाल, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय भाग लेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम पहले आएंगे मुख गुहा में। किसमें आएंगे, मुख गुहा में। उसके बाद मुख गुहा में ही देखेंगे लाल ग्रंथि होता है, उसके बाद लाल ग्रंथि में देखेंगे। उसके बाद ग्रास नली में भोजन, ग्रास नली से भोजन कहाँ उतरता है, पेट में उतरता है। कहाँ उतरता है, पेट में, मतलब अमाशय में उतरता है। और अमाशय के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत में क्या होता है ना, भोजन का पूरा खिंचाव हो जाता है। तो पूछेगा कि भोजन जो होता है, भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है, पचना स्टार्ट हो जाता है तो मुख गुहा से, और फाइनली पच जाता है, छोटी आंत में फाइनली पच जाता है। समझ आया। तो फाइनली भोजन पच जाता है तो छोटी आंत में। लेकिन पानी का अपशोषण बोलेगा, तो पानी का जो अपशोषित करता है वो कौन करता है, बड़ी आंत पानी का अपशोषित करता है। समझ आ गया होगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, मुख गुहा। क्या पढ़ेंगे, मुख गुहा। तो मुख गुहा को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।